कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Thank you so राम much, राम Maharaj, राम for राम हरे giving हरे। us your divine darshan. So, Maharaj ji, what should we do today? Shloka number 7.17 or Q&A? अच्छा, आप म्यूट पे है। Yes, you can go for class. Okay, Maharaj ji. As Janavi told that she has no question. नो महाराज जी, आई हैव क्वेश्चन बट इस वीक क्लास नहीं हो पाया था तो आप इसीलिए। कितने क्वेश्चन हैं? That's what Gopi told me. कितने क्वेश्चन हैं आपके पास? आई हैव अबाउट 10-12 क्वेश्चन। तो क्लास ही कर लेते हैं महाराज जी, इस वीक में एक ही क्लास हुई है। Yes, whatever you suggest, we'll do that. So, Maharaj ji, we humbly request Your Holiness to continue with next shloka 7.17. हरे कृष्णा। आज भी आप जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण जप करने वाले इस ठंडी मौसम के प्रातः काल में भी चयन किए हैं, अब सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। नाउ आई एम इन जूनागढ़, श्री नरसिंह मेहता जी के स्थान से। So we'll start from आज का हमारा गीता चर्चा का क्रम रहेगा 7वां अध्याय के 17 नंबर। बीच में इतना दिन डिसकंटिन्यू हो गया था क्लास, यहाँ तक कि जानवी बोलते उनको पास क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने सीरियस में सुन रहे हैं, अगर पूरा समझ रहे हैं, अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी क्वेश्चन आंसर का। कल भी मुझे बता रहा था देयर इज नो क्वेश्चन, आज भी बता देयर इज नो क्वेश्चन। ओके। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थं, अहम स च मम प्रियः। इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अति प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य की ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी व धन के इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जैसे भगवान की दिव्यता का जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू नहीं पाता। तो पिछले श्लोक में आप लोग भूल गए भी होंगे, पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे
कि भगवान कहे कि 4 प्रकार के लोग उनको भजन करते हैं। और गिनाए कि आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अच्छा, तो ये प्रश्न उठेगा कि 4 प्रकार भजन करते हैं, तो उसमें भी कोई विशिष्ट होते हैं क्या? 4 तक कंपैरिजन में 4 में से अच्छा कौन है, उनसे कैसे, उसमें कोई विशेष भी होते हैं क्या चारों से? तो हम यस, उसके उत्तर देते होते हुए आज के श्लोक में भगवान कहते हैं तेसाम। तेसाम मतलब उनमें से जो ज्ञानी है, उनकी बात कहते हैं। इस श्लोक में हम देखते हैं भगवान 3 बात पर बल देकर कहते हैं। तेसां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, और प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ हम सच मम प्रिय। तो तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त, महाराज जी, हम महाराज जी। पिछले श्लोक में ज्ञान के बारे में हम चर्चा किए थे। जो 4 प्रकार के पुण्यात्मा है जो भगवान के भजन करते हैं। प्रथम आर्त पुण्यात्मा, भूल गए होंगे, आर्त पुण्यात्मा, जिज्ञासु पुण्यात्मा, अर्थार्थी पुण्यात्मा और ज्ञानी पुण्यात्मा। ये एक से एक सीढ़ी पर बड़े हैं। ये पुण्यात्मा जो एक स्टेज ऊपर रहते हैं, एक एक स्टेज। तो जो ज्ञानी पुण्यात्मा की बात कहे थे, आपको याद है कौन सा धरातल पर थे? वो अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर थे। जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आए थे। मैं बोलता ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, 4 स्टेज पर चौथा स्टेज पर जो ज्ञानी है, जिनको उन्होंने अर्थ मानते थे शारीरिक सुख आदि को, अभी उसको अनर्थ मानने लगे। बोले ना, उसको छोड़ करके कि भगवान का भजन करना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जिनका विचार आ चुका था उनको ज्ञानी कहेंगे, है ना। जो उन्होंने सांसारिक और शारीरिक सुख और ये सो कामनाएं, भौतिक कामनाएं, उसी को जो अनर्थ मान लिया और उसको निवृत्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, वही ज्ञानी है। जो जान लिए कि भगवान ज्ञान के लिए कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, ये सब कुछ जानना ज्ञान के अंदर आता है। तो इस प्रकार वो जो ज्ञान भक्त है, जो समझ गए ये है नहीं हमारा, ये सब अनर्थ है, ये अर्थ नहीं है जिसको मैं अर्थ करके मान रही थी, ये अनर्थ है। तो फिर अर्थ के लिए प्रयास करने के लिए अनर्थ को त्याग देती है। अनर्थ क्या क्या है? ये सांसारिक सुख, शारीरिक सुख, नाना प्रकार भोग सिद्धि, मन मुक्ति भुक्ति, ये सब इहलोक परलोक की कामना, इहलोक की कामना सब त्याग करके केवल मैं भगवान की दास हूं, इस प्रकार के स्तर से जो भजन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए प्रयास करता है। तो इस स्टेज, जो अनर्थ निवृत्ति स्टेज, ये वास्तविक ज्ञानी के धरातल पर आता है। जिसको भक्ति के चौथा धरातल पर कहते हैं, भक्ति के चौथा। तो भक्ति के 5वां धरातल पर जब ज्ञानी आगे बढ़ते, प्रमोशन लेता है, तो अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, तो निष्ठ हो जाता है। तो अगर उस स्तर और बढ़ता है, जो भजन करता है, आपने मान कर मैं भगवान के नित्य दास हूँ, मेरे से कोई ब्रह्म परमात्मा ज्ञान से नहीं, मैं उसके ऊपर हूँ, मुझे भगवान की सेवा करना ही चाहिए। इस भाव से जो भगवान की सेवा करने के प्रयास करता है, जान करके भगवान मेरे प्रभु है, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनके ही हूँ, इस सोच करके भजन करता है, तो फिर उनका भजन निष्ठा स्तर को आ जाता है, फिक्स्ड अप हो जाता है। ना सी इज फिक्स्ड अप, ही इज फिक्स्ड अप। सो ये निष्ठा ज्ञानी के दृष्टि। भगवान कहते हैं तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त। ये नित्य युक्त वर्ड भगवान यूज करते हैं कि क्यों हमेशा उनसे जुड़ा रहता है, स्थिर भाव से। इसलिए नित्य युक्त कहते हैं वो स्थिर भाव से जुड़ा रहता है और उसमें हटता नहीं। कैसे जुड़ा रहता है ना, और भी भक्ति से आगे बढ़ता है, तो निष्ठा के बाद रुचि, ऐसे उसके भक्ति में और दूसरा कुछ नहीं चाहता। एक भक्ति मतलब केवल भगवान, भगवान की भक्ति और सेवा के अलावा और उनके मन में कुछ नहीं, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, इस प्रकार उनका भजन में रुचि बढ़ जाता है। रुचि शब्द का ऐसा जानते हैं कि अरुचि पैदा ना होना, जैसे हम कुछ
अच्छी चीज पसंद खाते हैं, थोड़ी देर में अरुचि हो जाता है। लेकिन वो कितने भी भजन करे, कितने भी श्रवण कीर्तन करे, श्रवण कीर्तन ही तो भक्ति का मुख्य अंग है, उसका कभी अरुचि पैदा ना हो। क्या डेली डेली क्लास होता है यार, अब छुट्टी देना चाहिए ना। तो ईश्वर का कोई अरुचि नहीं होगा, वो भी श्रवण की इच्छा, वो भी भजन की इच्छा, सेवा की इच्छा बढ़ते रहे। इसी बोलते रुचि, रुचि स्तर में जो आ जाए, आ गया, तो कभी उसका अरुचि नहीं हो सकता। इसका भौतिक काम में तो थोड़ा ज्यादा हो तो अरुचि हो जाता है, जिसको बहुत अच्छा मानते हैं। भौतिक सांसारिक शारीरिक सुख लिमिट से थोड़ा ज्यादा हो तो बीमार हो जाते हैं, उल्टी अरुचि बिल्कुल हो जाता है ना, बेकार होगा। लेकिन ये भक्ति की चर्चा में कभी अरुचि आती तो कभी अरुचि पैदा नहीं होता, रुचि पैदा हो। तो रुचि स्तर के, तो रुचि के बाद में अगर फिर भी भक्ति में बढ़ता है तो फिर आसक्ति आ जाता है। आसक्त हो जाते हैं तो फिर नहीं छूट सकते। इसको बोलते एक भक्तिर, जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त होकर के वो विशिष्ट है। एक भक्तिर विशिष्यते, वो विशिष्ट है, क्योंकि अभी वो दुनिया में उसको कोई मतलब नहीं, हो केवल भगवान की सेवा, भगवान ही उनके सब कुछ है। मैं उनके लिए हूँ, और मैं उनका हूँ और उनके लिए हूँ, इस भाव से स्थित हो जाता है अपने आप को नित्य हमेशा। इस शरीर में कितने भी शरीर मुझे मिले, मुझे कितनी बार मर करके जन्म हो, है मैं उन्हीं का और उन्हीं के लिए हूँ, उनकी सेवा करो, इस प्रकार आसक्त हो जाता है। रुचि आसक्ति, उसके बाद भाव पैदा होता है। एक भक्ति इसी वजह से बिल्कुल भाव स्तर में भक्ति करते हैं। हम्म, और अंतिम स्तर होता है प्रेम। हम्म, तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं, इसी ज्ञानी भक्त जो भगवान से नित्य जुड़े रहते हैं और केवल भक्ति ही, विशेष रूप से भक्ति ही करते हैं, उनको और कोई अचीवमेंट की कोई कामना की इच्छा नहीं। अरे ये सब होता कैसे ना, कोई शुद्ध भक्त के संग से ही संभव हो पाता है। भक्त के संग बिना वो वहीं क्यों रह जाएंगे बोले डाउन होने, भक्तों के संग से उनका भक्ति की वृद्धि होता है और पोषण होता है। तो वो चारों भी बन सकते हैं शुद्ध भक्त, लेकिन इसमें ज्ञानी विशेष है, क्योंकि वो ऑलरेडी शुरू कर चुका है, ये अनर्थ निवृत्ति स्तर पर आ चुका है। जैसे जैसे अनर्थ निवृत्त हो जाएगा, फटाफट आगे बढ़ेगा, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव फटाफट पैदा होगा। जो अनर्थ निवृत्त नहीं किए हैं उनको वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर में भजन करना पड़ा, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति करना। तो अभी दूसरे स्टेटमेंट भगवान देते हैं, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, कि वो जो ज्ञानी भक्त जो इस प्रकार भजन करके बढ़ता है वो मेरा निश्चित रूप से प्रिय है। ये शब्द मतलब निश्चित, निश्चय ही इस प्रकार भक्त मेरा प्रिय होते हैं। हम्म, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं ऐसे भक्त। हम्म, और अनेक इस प्रकार भक्त जिनका भगवान में आसक्ति हो चुका है, रुचि पैदा हो चुका है, तो भगवान कहते हैं वो मेरे प्रिय भक्त होते हैं। उनका और कुछ नहीं, केवल मेरे प्रिय नहीं होते हैं, अति प्रिय होते हैं। और अहंग साचा मम प्रिय, हम्म, वो मेरे प्रिय तो होते हैं कि, और वो मेरे प्रिय, मैं भी उनका प्रिय होता हूँ। उनके लिए प्रिय केवल मैं ही हूँ और वो मेरे लिए प्रिय होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं। जो लोग निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव स्तर को चले जाते हैं, भाव स्तर मतलब भगवान को कितने प्यारे होते हैं, वो लोग भगवान के लिए बेशर्म होकर नाचते गाते, उनके लक्षण भाव स्तर के लक्षण सब शास्त्र में बताया गया। अव्यर्थ कालत्वम, हम्म, तो एक मिनट में बेकार वेस्ट नहीं करेंगे, भगवान के काम में लगाएंगे। हम्म, तो ये जो नौ लक्षण भाव के बताया गया, इस प्रकार स्तर से भक्त आकर के जो भजन करता है, कोई समय नष्ट नहीं करता, नाम गाने सदा रुचि भजन करने में, और प्रीति तद बसति स्थले, हम्म, और इतने सहनशील बन जाता है। हम्म, तो
तो इस प्रकार भाव स्तर के भक्त भगवान भगवान उनके लिए सब कुछ है। भगवान बोलते हैं, हम सच मम प्रिय है, तो मेरा भी तो प्रिय होता है। जैसे हम देखें कि कई भक्त जैसे हरिदास ठाकुर चैतन्य लीला में, हरिदास ठाकुर को चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि भगवान हरिदास ठाकुर कहते हैं, बोले हरिदास तुम नहीं जानते तुम मुझे कितने प्रिय हो, तुम मुझे कितना प्रिय हो। क्यों? क्योंकि एक भक्ति विशेष थे, केवल भगवान को भजन कर रहे थे, और तुम मुझे इतने प्रिय हो, मैं क्या करूं। तू नीच जाति में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा बहुत नियर एंड डियर था। तुझे जब मुसलमान ने पकड़ कर पीट रहे थे वो बावन मार्केट में, मैं तो इतने गुस्सा हुआ, वैकुंठ से चक्र लेकर के आ गया था उनको काट देने के लिए, ऑन द स्पॉट मर्डर करने के लिए आया था। लेकिन क्या करूं, मुझे आपने निकम्मा कर दिया। आप मन में उनके मंगल कामना कर रहे थे, आप बोले थे ये ज्ञान बुद्धि नहीं उनका, उनको प्रभु उनको सद्बुद्धि, तो आप उनके मन में मंगल कामना कर रहे थे, इसीलिए मैं गुस्सा होकर चक्र ले आया था मारने के लिए, मार नहीं पाया। लेकिन आपको पीट रहे थे, उसको देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए हरिदास आपका दुख दिखाने ही गया, उनको मार नहीं पाया, तो इसलिए मैं आपको जो पीट रहे थे मेरे पीठ में ले लिया ये मार को सब। आपको कुछ कष्ट नहीं लग रहा था जो खींच रहे थे, सड़क के ऊपर खींच रहे थे, तो वो आपको महसूस नहीं हो रहा था कि ऊपर से जो पीट रहे थे वो भी महसूस नहीं हो रहा था कि उनके शरीर के ऊपर आवरण के रूप में मैं ही बैठ गया था। वो क्या करूं, जब मैं एक्शन लेने नहीं दिया तूने, तो फिर आपको सुरक्षा करना मुझे, तो आपको ऐसी सुरक्षा किया कि आपके शरीर के आवरण में बन गया। हम्म तो प्रभुपाद ने परपट में लास्ट में, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति के द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमशों से छू भी नहीं पाता, कुछ बाहरी चीजें उनको छू भी नहीं सकता। भगवान इसे सुरक्षित कवर कर देते हैं उसको। तो हरिदास स्वरूप कवर किए, और भगवान ने देखा है अपने शरीर में जो जितने जवन लोग पीटे थे, जो उसको खींचे थे, ये भगवान के शरीर में चिन्ह था। बोले देखो चिन्ह, कपड़ा उतार के दिखाए भगवान। तो भगवान इतने ऐसे भक्त भगवान के इतने प्रिय होते हैं, इतने प्रिय होते हैं। सेम थिंग प्रहलाद महाराज जी हरिदास ठाकुर थे। इस प्रकार भक्तगण को जब देखते हैं, अनेक उदाहरण प्राप्त होता है, अनेक उदाहरण प्राप्त होता है। जो भगवान भक्तों के ऐसा नहीं कि जो इसे भक्ति करते हैं उनका परेशानी नहीं आता, कष्ट आता है, बहुत कष्ट आता है। हम लोग को हरिदास ठाकुर जैसे कष्ट आता है, हम कहाँ आता है ना। नहीं तो आप बोलेंगे भक्ति करेंगे अब कष्ट नहीं हुआ ना, मतलब से कष्ट तो आएगा, लेकिन कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, टस से मस नहीं होंगे। इस प्रकार आसक्त हो चुके हैं भगवान के प्रति, ऐसे उनके भाव पैदा हो चुका है। कुछ भी हो जाए, निंदन्तु बांधवा सर्वे, त्यजन्तु बांधवा सर्वे, निंदन्तु गुरुवो जना। हम्म कि कितने भी गुरुजन लोग मुझे निंदा करे, और अपना फ्रेंड सर्कल मुझे त्याग दे, बोले क्या बाबा जी हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, ऐसो वैसो कर रहे हैं। त्यजन्तु बांधवा सर्वे, निंदन्तु गुरुवो जना। हम्म वंशे कलंकस्तुवा, बोले मेरे वंश को हित लगे, कलंकित हो जाए, और सब कुछ मुझे ईश्वर का छोड़े, बोले फिर भी हे गोविंद हमको छोड़ नहीं सकता। इस एक प्रकार की आसक्ति हो जाता है, ऐसी रुचि हो जाता है, कभी नहीं छोड़ सकते। हम्म तो इसी प्रकार स्थिति में तो कैसे, जैसे कल हम चर्चा का उदाहरण दत्त ठाकुर के, नित्यानंद प्रभु प्रति उनके इतने रुचि था, इतने आसक्त थे, नित्यानंद भाव में रहते थे। नित्यानंद प्रभु उनके लिए सब कुछ करके वो उन्हीं के घर में रहे, बोले मैं ही रहूंगा। ऐसे भक्तों को भगवान छोड़ नहीं सकते, हमेशा उनके साथ में रखते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन कष्ट देते हैं और कष्ट से बचाते भी हैं। तो इस प्रकार से हम नहीं ये सोच सकते हैं कि हम भक्ति करने लगे, भगवान के शरणागत होने के लिए आ गए तो अब तो हमको कष्ट नहीं, कष्ट तो होगा, लेकिन कष्ट कितने भी होने पर भी हम अगर भगवान की शरणागत होकर रहेंगे, भगवान को नहीं छोड़ेंगे,
केवल एक भक्ति विशिष्ट विशेष रूप से अकेले भगवान की भरोसा में रहेंगे तो भगवान फिर कभी हमको छोड़ नहीं सकते। ब्रजवासी लोगों के ऊपर इंद्र ने बारिश करके उनको मार देना चाह रहा था, उनके गाय बछड़े सब उनको सब मारना चाह रहा था, और ब्रजवासियों को पता था कि बदमाशी इंद्र कर रहा है। इंद्र के पास उनका कांटेक्ट नंबर था, सब कुछ था, और इंद्र के पास जाकर बोलते सर एक्सक्यूज अस, हमको ये बच्चा ने भुला दिया, हमें आपको ट्रीटमेंट नहीं किए देख से देखने का। कोई ऐसा नहीं किए, गाय बछड़े तक भी कोई नहीं गए, सब लिटिल कृष्ण के पास आए। कृष्ण 7 साल के थे, 7 साल के कृष्ण के पास आए, बोले आप ही हमको बचाओ, क्योंकि उनका इतने नित्य युक्त होता, इतने भरोसा था, केवल कृष्ण के अलावा कोई नहीं, मरेंगे तो उनके लिए, जिएंगे तो उनके लिए बचाएगा, तो वही केवल इस एक भक्ति विशिष्य विशेष रूप से कृष्ण के प्रति उनका अटैच हो जाता है उनके वहां, तो फिर भगवान उनके लिए पहाड़ उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि भगवान के प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हरिदास तुम मुझे कितने प्रिय है, हे ब्रज के लोग आप मुझे कितने प्रिय है, मैं तो आपको देखने के लिए आप, इसलिए मैं ये सब किया था। ये देवी देवता लोग कुछ केयर नहीं करते हैं, लेकिन भगवान भगवान है। तो इस प्रकार जो भगवान के भाव को जानता है, भगवान के स्वभाव को जानता है, भगवान के स्थिति भगवत को जान करके उनको भजन करता है, तो भगवान कैसे इसको छोड़ सकते हैं। इसी भगवान कहते हैं कि ये जो 4 प्रकार के पुण्यात्मा थे, यद्यपि ये चारों भक्तों के संग करेंगे तो चारों ही अच्छे भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त बन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भजन शुरू किए हैं, लेकिन भौतिक कामना भी है, इच्छा के साथ भजन करते हैं तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे भक्त के संग से जो उनका इच्छा दूर हो जाएगा, कामना दूर हो जाएगा, केवल भगवान के भजन का और कोई डिजायर नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर। तो इस प्रकार से जो मेरा भजन करता है तो फिर धीरे धीरे वो मेरे रुचि आसक्ति भाव और प्रेम तक आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वो इसके लिए बोलेंगे कि हम 1 साल से कर रहे, 2 साल से, अब तो भाव प्रेम तक आ जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, किसी जन्म भी लग सकता है। हम इतने बुरे कर्म करके आए हैं, इतने अशुद्ध है, इतने कर्म, तो ये सब जब क्लियर नहीं होगा, जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, पूरा अनर्थ निवृत्त नहीं होगा, तब निष्ठा ना आसक्ति, रुचि ना आसक्ति, कुछ आएगा नहीं। हम लोग अभी प्रयास में लगे हैं, श्रद्धा का स्टेज में आकर थोड़ा बहुत लगे हैं, जो सब जुड़े हैं, सुबह आधा घंटा बड़े कष्ट से ज्वाइन कर लेते हैं बेड में सोते सोते, तो ये चलो कम से कम इतना तो प्रयास करते हैं। वो भी कभी कभी नहीं करते हैं, कि जो भी ज्ञान करते हैं अपने, तो जो प्रयास है, ये प्रयास से भजन की क्रिया के अंदर जाएगा, क्योंकि आपने अपने सुख छोड़ कर जाए के अंदर सुना सुख छोड़ करके लगिन करते हैं और प्रयास करते हैं सुने उनको, तो ये जो प्रयास आपका ये भजन के लिए है। तो इस प्रकार भजन करेंगे, लेकिन हम लक्ष्य रहता है मोस्ट ऑफ अस कि मेरा ये हो जाए, मनोती पूरा हो जाए, हमें सब करते हैं लेकिन ऐसा हो जाए, यही हमको मार देता है। अभिलाषा रहता है हमारा। जब सारे अभिलाषाएं उनको आप समझ लेंगे, दे आर ऑल अनर्थस फॉर मी, ये मेरे लिए अर्थ है ही नहीं, है ना नहीं। ये शरीर है कितना दिन का, ये संसार है कितना दिन का, मैं तो नित्य हूँ। यही तो ऐसे आए और गए, कितने सुख आता है चला जाता है, दुख भी आता है जाने के लिए, सुख में आता है जाने के लिए। तो इस चक्कर क्यों पड़ो, जो मैं नित्य हूँ, परमानेंट है, हमारा परमानेंट प्रभु, उनके साथ हमारा रिलेशन करे। ये शरीर तो जाएगा, और फिर भी कितने जाएगा। जो रुक्मिणी आदि भक्त भगवान को बोले, बोले अगर इस बार आपको हम प्राप्त नहीं किए, हमको कितने बार भी जन्म लेना पड़े, मरना पड़े, वी विल नॉट लिव इट। ये शरीर बुढ़ी हो जाए, मर जाएगा, मर जाएंगे, मर जाएंगे, फिर शरीर मिलेगा, क्योंकि आत्मा नित्य है। इसी प्रकार की भावना, तो उनका कितने भी अपने कर्मानुसार कष्ट तकलीफें आए, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार नित्य युक्त हमेशा जुड़े रहेंगे, भगवान को कभी छोड़ नहीं रहेंगे। जोड़कर क्या करें ना, एक भक्ति केवल उनका भजन करेंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार मूड में जो आ जाते हैं, जो समझदार लोग, ज्ञानी लोग, उनको ज्ञानी कहते हैं, इस तरह डेवलप होता रहेगा उनका। क्योंकि पहला धरातल पर ज्ञानी का था अनर्थ निवृत्ति, इससे अगर वो बड़े ध्यान से और भजन सेवा करते रहेंगे
तो आगे बढ़ेंगे निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, प्रेम स्तर तक जा सकते हैं। उसके लिए भले कई जन्म लग जाए, लेकिन उसको कंटिन्यूटी, रास्ते को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ी भाग्य से ये रास्ता है, भक्ति हमको मिला। इस भक्ति को कभी नहीं हाथ से खोना देना चाहिए, चाहे हमको कितने भी तकलीफ आए, कितने भी कष्ट है। कष्ट तो कर्मी लोगों को भी मिलता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे पास भरोसा रहता है कि प्रभु मेरे हैं और भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, करते ही हैं। डरना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो करते हैं, भगवान कहते हैं इन चारों में से जो आर्त पुण्यात्मा, जिज्ञासु पुण्यात्मा, अर्थार्थी पुण्यात्मा, ज्ञानी पुण्यात्मा, तेसाम, इन चारों में से जो आप चाहता था, हु इज बेस्ट, ज्ञानी इज बेस्ट, क्योंकि वो जान चुके हैं ये अनर्थ बुद्धि को, अनर्थ को अर्थ मान करके बाकी तीनों कर रहे थे। बाकी तीनों का अभिलाषा था, ये सब अनर्थ था, लेकिन उसको अर्थ मान करके प्राप्ति करना चाहते थे। लेकिन ज्ञानी का विशेषता है कि ये अनर्थ को अनर्थ करके जान गया। बोलते हैं इट इज नॉट अर्थ फॉर मी, मेरे लिए अर्थ तो केवल भगवान की सेवा, बाकी एवरीथिंग इज अनर्थ। यही जो समझ लेता है वो ज्ञानी, और इस प्रकार अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भजन करता है केवल भगवान का, तो ये धीरे धीरे प्रमोशन होकर के निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम तक जाता है। और इस स्तर में तो भगवान का इतने प्रिय प्रिय प्रियतर प्रियतम बन जाएगा। हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त ऐसे भक्त होते हैं, भगवान उनके लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एनीथिंग, डिक्लेयर भी करते हैं ना, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। देवता लोग ने कितने प्रार्थना की, हिरण्यकशिपु तकलीफ देता, भगवान आए, बोले डोंट वरी, मुझे पता है लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा। सर कब कर, हम मर रहे हैं, खाना पीना छोड़ के। बोले नहीं, वो तो आप कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जब मेरा भक्त के ऊपर अटैक करेगा देन आई विल कम, आई विल ब्रेक ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, आई विल टेक एक्शन। और वही, क्योंकि भगवान को जो प्रिय है उनके लिए आते हैं, भगवान को इस कर्म में इसको मतलब नहीं, क्योंकि वही भगवान से नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अ, अलग नहीं होते, हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इसलिए ये जो ज्ञानी स्तर को हम अच्छी तरह समझना चाहिए। ज्ञानी वही है जिनका ज्ञान हो गया कि संसारिक और शारीरिक सुख और ये सब अनर्थ है, उनसे निवृत्त होना चाहिए। निवृत्त होकर भगवान की एकांत जुड़े रहकर भगवान का भजन करे, नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट विशिष्ट रूप से करेंगे, तो फिर आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे और भगवान भी आपके प्रिय हो जाएंगे। और ऐसे प्रिय होंगे, भगवान कहते हैं सच मम प्रिय, अति प्रिय है, और मैं भी उनको इतने प्रिय हूं। और फिर भगवान उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ में रहे। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर टेलिंग अस अबाउट द ज्ञानी पुण्यात्मा। तो महाराज जी ने जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान की तरफ जाते हैं, और उनमें से भी आज भगवान बता रहे हैं कि उनमें से भी जो ज्ञानी पुण्यात्मा होती है, जो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर है और अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और जो ये मानते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए ही हूँ, वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है महाराज जी। लेकिन हम जैसे मूर्ख, जो अगर सारे शास्त्र पढ़ भी ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनको तो ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है सब कुछ, अपने आचरण में उसको धारण कर ही नहीं सकते हम। महाराज जी केवल और केवल आपके मुखारविंद से सुनकर ही हम इन शास्त्रों को, भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हैं। सो महाराज जी आप ही हमें सिखा सकते हैं कि इस अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर कैसे जाना है, कि धीरे धीरे कैसे पहुंचना है। महाराज जी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हमें इसी तरीके से हमें ज्ञान देते रहे, ताकि हम इसको अपने आचरण में धारण करने का प्रयास करें। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस अवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम राम